हम्दो सना अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए, दरूदो सलाम सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, आसमानों ज़मीन और इसमें मौजूद हर चीज़ ये अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की तख्लीक है। आज की तिलावत करदा आयात में अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने अपने नूर का तज़किरा किया है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ही का नूर है आसमानों ज़मीन में। ये नूर मिलता कहां से है? बहुत सारे लोग हैं जो गुमराह हैं, जिनके पास हदायत नहीं, ना सही अकीदा, ना इबादत का मसनून तरीका, ना जिंदगी गुजारने का नबवी ढंग, ना कारोबार के और दुनिया के दीगर मुआमलात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी। बेशुमार लोग हैं हमारे मुआशरे में जो इस नूरे हदायत से महरूम है। फरमाया फी बुयूतिन अज़ीन अल्लाहु अन तुरफ़ा, ये नूर उन घरों से मिलता है जिनको बनाने, सजाने, संवारने का अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने हुक्म दिया। और ये घर कौन से हैं? युज़कर फी हस्मुहु, जिनमें अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम का नाम लिया जाता है। युसब्बिहु लहू फीहा बिल गुदुव्वि वल आसाल, और इन घरों में अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की तस्बीह होती है तमाम औकात में। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने इस आयत मुबारका की तफसीर यही बयान की है कि ये वो घर हैं जिनमें 5 वक़्त बाजमात नमाज कायम होती है। कुछ चीजें मेरे भाइयों आज समझ लीजिए। फी बुयूतिन अज़ीन अल्लाह, अल्लाह का नूर मिलता है मस्जिद से। हदायत का ताल्लुक बुनियादी तौर पे मस्जिद से है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद को ही मकतब बनाया, मस्जिद से ही तबलीग करते थे, मस्जिद में ही अदालत लगा के फैसले करते थे, मस्जिद को मेहमान खाना बना के बाहर से आने वाले मेहमानों को मस्जिद में ठहराते थे। हत्ता के कितने दलाइल मौजूद हैं कि जो गैर मुस्लिम दुश्मन कैदी पकड़ के लाए गए, उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में बांधा, और उनका मस्जिद में बंधा रहना अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने उनके लिए हदायत का जरिया बना दिया। मस्जिद होती वो है युज़कर फी हस्मुहु, जिसमें अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम का नाम जिक्र किया जाता है। अल्लाह के नाम के तज़किरे का माना क्या है? कुरान पढ़ा जाता है, उसकी तफसीर की जाती है, नबी रहमत का फरमान पढ़ा जाता है, उसकी तशरीह बयान की जाती है, लोगों को हलाल और हराम के मसाइल बयान किए जाते हैं। खुतबा जुमा है तो इसमें नसीहत का अमल, दीगर औकात में कोई तलबा को पढ़ाने वाला, कोई लोगों को मसले बताने वाला, कोई किताबों सुन्नत का दरस देने वाला। युज़कर फी हस्मुहु, मस्जिदें चुदराहट के लिए नहीं होती, मस्जिदें तुम तराक कायम करने के लिए नहीं होती, ये अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम का नाम जिक्र करने के लिए, अल्लाह की बंदगी के लिए होती। फी बुयूतिन अज़ीन अल्लाह, लोग मस्जिद में आए तो उन्हें यहां से हदायत मिले,
यही माना बनता है। ये वो घर है जहां से अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का नूर तकसीम होता है। नूर कैसे तकसीम होगा जब नूर बयान नहीं किया जाएगा। ये बात समझ लीजिए, हमारे यहां अलमिया है। मस्जिद अजान से 5 मिनट पहले खुलेगी, जमात के 15 मिनट बाद बंद हो जाएगी। कितनी ही मसाजिद हैं हमारी आबादियों में जहां लिखा हुआ है बकायदा, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद बंद नहीं की जाती थी। मुसाफिर आके वहां रहते थे, कैदियों को वहां ठहराया जाता था, गैर मुल्की सुफरा को वहां वेलकम किया जाता था, अदालतें लगती थी, हत्ता के जिहाद की ट्रेनिंग होती थी मस्जिद में, गनीमतों को लाके मस्जिद में ढेर किया जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठ के तकसीम करते थे और सारा दिन मसले मसाइल भी चलते थे, दीन की तबलीग भी होती थी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बाजार में लोगों को देखा, बाजार में मशगूल है। फरमाया तुम्हें क्या हो गया है कि तुम यहां लगे हुए हो? हुजूर क्या करें? फरमाया जाओ रसूलुल्लाह की मस्जिद में जाओ। वहां जाके क्या करें? कहा वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत तकसीम हो रही है, जाके अपना हिस्सा लेके चले गए। वापस आए, अबू हुरैरा वहां तो कोई चीज तकसीम नहीं हो रही थी। अबू हुरैरा पूछते हैं तुमने वहां क्या देखा? एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, लोग उनका खिताब सुन रहे थे, कुछ लोग कुरान मजीद पढ़ रहे थे, कुछ लोग मसाइल पे बहस कर रहे थे, अपने उस्ताद से, अपने खतीब से हलाल और हराम के मसले पूछ रहे थे। अबू हुरैरा फरमाते हैं फज़ा का मिरास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हें बात समझने में गलती लगी है, यही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिरास है। और ये तकसीम कहां हुई? ये बात समझिए जरा, ये मिरास कहां तकसीम हुई? अकीदे की सदा मस्जिद से बुलंद होती है। सहाबी बयान करते हैं मैंने खुतबा जुमा में काफ वल कुरानिल मजीद, ये 26वें पारे की सूरत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तशरीह करते थे जुमे में। मैंने खुतबा जुमा में आपकी जबान से सुन सुन के ये सूरह याद की। सारा वक्त जोहर से लेकर असर तक दर्स होता रहा, असर से लेकर मगरिब तक होता रहा। मस्जिदें युज़कर फी हस्मुहु व युसब्बिहु लहू बिल गुदुव्वि वल आसाल, इनके बनाने का मकसद लंबी चौड़ी बिल्डिंगें खड़ी करना नहीं होता। ये दीन की दावत के लिए, अकीदे की तबलीग के लिए, सुन्नत के इबलाग के लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत के बयान के लिए आसमान से अल्लाह ने जो पैगाम दिया है अपने नबी को, उसे आम्मतुन्नास के दिलों में रासिख करने के लिए, लोगों को उससे आगाह करने के लिए मस्जिदें बनाई जाती। हमारे यहां खुतबे के टाइम पे बहस होती रहती है। जो लोग दीन सीखना सिखाना चाहते हैं वो इन मसलों में नहीं उलझते। 2 मिनट पहले हुआ कि 3 मिनट बाद हुआ, वो कहने वाले की बात पे तदब्बुर करते हैं। रसूलुल्लाह की हदीस बयान हो रही है, बड़ा सुना हो गया आपने वो वाकया। सहाबी बयान करते हैं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दरस देते, खुतबा इरशाद फरमाते, हम यूं बैठते थे कि थोड़ी सी हरकत करेंगे तो सरों पे बैठे हुए परिंदे उड़ जाएंगे। गोया यमीनो यसार का कोई होश ही नहीं। हमतन तवज्जो के साथ पूरा जिस्म, कान भी, आंखें भी, पूरे आज़ाए जिस्मानी, दिल भी, दिमाग भी कहने वाले की बात पर मुतवज्जे। अल्लाह के नबी का फरमान, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का हुक्म,
वो कायनात का खालिक अपनी मखलूक को कहना क्या चाहता है? ना वहां किसी को नींद आती, ना वहां किसी के खुजली होती, ना दुकानदारी का टाइम किसी को परेशान करता। आज 3 मिनट ऊपर हो गए हैं तो मैं क्या करूंगा? युज़करा फी हस्मु, और इससे पहले फरमाया फी बुयूतिन अज़ीन अल्लाह अन तुरफ़ा। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने इन घरों के बनाने का हुक्म दिया, इनको बनाओ। और मुफस्सिरीन ने इर्तिफा का माना किया है बिल्डिंग बनाना, नमाजें कायम करना, दीन की तबलीग का एहतिमाम करना, लोगों के अकायद की दुरुस्तगी के लिए मेहनत करना, तालीम ताल्लुम का सिलसिला कायम करना। कहीं कुरान मजीद की तफसीर बयान हो रही है, कहीं रसूलुल्लाह की हदीस बयान हो रही है, कहीं इन उलूम को सीखने के लिए जो मुआमिल फनून है उनका इबलाग हो रहा है। फिर इसे साफ रखते हैं, इसके लिए मेहनत करते हैं, इसके लिए भाग दौड़ करते हैं, इंतजामिया मौजूद है, खतीब मौजूद है, लोगों को तवज्जो दिलाते हैं, उनसे पैसे वसूल करते हैं। जहां तरक्की तामीर की जरूरत होती है वहां तामीर करते हैं, जहां इस्लाह की जरूरत होती है वहां दुरुस्तगी करते हैं। फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा, ये अल्लाह ने हुक्म दिया है। मोमिनो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम ये काम करो। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आज तक मुझे कोई एक हदीस रसूल ऐसी नहीं मिली जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने लंबे चौड़े घर बनाने का हुक्म दिया हो। 2 मंजिला बना लिया, 3 मंजिला बना लिया, ये छोटा पड़ के आप बड़ा खरीद लिया, अब उससे बड़ा खरीद लिया। अब क्योंकि पैसे ज्यादा आ गए हैं तो 2 एकड़ की खुली हवेली होनी चाहिए। कोई एक हदीस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रहायश के लिए बनाने का हुक्म दिया गया हो, इतने लंबे चौड़े ये तामीरात के सिलसिले कारोबार के लिए बनाने का हुक्म दिया गया हो। हाँ, अलबत्ता अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम अपने नाम के तज़किरे के लिए, अकीदे की तबलीग के लिए, सुन्नत के इबलाग के लिए, रसूलुल्लाह की सीरत को आम करने के लिए, किताब व सुन्नत के इल्म को फैलाने के लिए मस्जिदें बनाने का हुक्म देता। और ये अंबिया का काम है मस्जिदें बनाना, ये हर कसो नाकिस का काम नहीं है। वल्लाह जो मस्जिद की सफाई करता है सवाब की नीयत से, जो मस्जिद के लिए फंड जमा करता है सवाब की नीयत से, बात तो नीयत पे खत्म होती है। खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए एक तिनका उठा के बाहर फेंकने वाला, ये तिनका भी इंशाअल्लाह क़यामत के दिन उसके मिज़ान हसनात में वजन किया जाए। ये अंबिया का काम है। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने सय्यदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया। और मोमिनो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हो, खास तौर पे ये दिन तो सीरत इब्राहीम के बयान के, उनकी शुजाअत, उनकी बहादुरी, अल्लाह की तौहीद के लिए दी जाने वाली कुर्बानियां, हक में वक़्त से मुखालफत, और सारी मुश्किलात और इब्तिलाएं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आई, उन्हें सुनते हो, उन्हें सुनाते हो, उम्मत को बताओ ये मसला। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने इब्राहीम का एक किरदार ये भी बयान किया है कि इब्राहीम अल्लाह के घरों को तमीर करने वाले, बेटे को साथ लिया है। तुम मजदूरी करो, मैं मेहमार का काम करूंगा। हम अल्लाह की जमीन पे अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम का घर तमीर करेंगे। और क्या कहा, वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल। आसमान से सदा आती है, हमने इब्राहीम और इस्माईल अलैहिमुस्सलाम से वादा लिया, हमने पाबंद किया उन्हें, अंतहिरा
बैती अली ताइफीन वल आकिफीन वर रुक्का सुजूद। इस घर का तवाफ करने के लिए आने वाले, यहां एतिकाफ करने के लिए आने वाले, इस घर में रुकू और सुजूद के लिए आने वाले, उन्हें यह घर साफ सुथरा मिलना चाहिए। यह जिम्मेदारी है अहले मोहल्ला की कि मोहल्ले में मस्जिद बनाए और बनाने के बाद फिर उसे साफ रखें, उसे बेहतर से बेहतर करें, लोगों के लिए सहूलत फराहम करें और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की इबादत के लिए आने वालों के लिए इतना शानदार माहौल फराहम करें कि कोई आए तो यहां से अल्लाह का नूर लेके जाए, उसे किसी किस्म की परेशानी ना हो। ये जो सिलसिला है ना बिहम्दिल्लाह ताला, जो एहतिमाम करते हैं, जो इसके लिए भाग दौड़ करते हैं, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उनके जन्नत में महल बनाए और ये सहूलतें जो हमें यहां जो लोग फराहम करते हैं, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम अपनी शान के मुताबिक उन्हें जन्नत की नेमतें अता करते। ये मामूली मसला नहीं है। नमाज हो जाती है बगैर एयर कंडीशन की मस्जिद के भी नमाज हो जाती है, कालीन ना हो तो नमाज हो जाती है, टूटी हुई सफे हो, सफे सिरे से ना हो, पत्थर ना लगा हुआ हो, मट्टी वाली जमीन हो, नमाज तो उस पर भी हो जाती है और सवाब में कमी कोई कमी नहीं। लेकिन ये सवाल कि मस्जिद को इतना अच्छा बनाना क्या जरूरी है? यहां कोई एसी लगाना जरूरी है? यहां कोई इतना खर्चा करना जरूरी है? जब ये सवाल पैदा होता है ना तो फिर अपने आप से ये जरूर पूछा कीजिए कि 3 मंजिला घर बनाना जरूरी है? रसूलुल्लाह की मस्जिद तो खजूर की छड़ियों की थी, तो रसूलुल्लाह का घर कैसा था? नहीं समझाई बात। ये एतराजात सारे मस्जिदों पे क्यों होते हैं? तेरे घर में 4000 मीटर वाली टाइल लगे फर्श की जगह पर और यहां 45 रुपए फुट वाला पत्थर लगाने के लिए भी तैयार कोई नहीं। ये दीन से मोहब्बत नहीं है। दीन तो सादगी का हुक्म देता है, बिल्कुल ठीक है, दीन सादगी का हुक्म देता है, लेकिन कहां? तेरे अपने लिबास में, तेरे गाड़ी के इंतखाब में, तेरे घर की तामीर में, तेरी क्रॉकरी में, तेरे बेडरूम के वो इंटीरियर डेकोरेशन में, तुझे इस्लाम वहां सादगी का हुक्म देता है। यहां क्या कहता है? अंतहेरा। लोग आते हैं दूर दूर से बेहतर सहूलतें फराहम करो ताकि इत्मीनान के साथ इबादत करें। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्मन फरमाया। साहबी बयान करते हैं हमारा रसूलुल्लाह बिबिनाइल मसाजिद फिद्दूर, अल्लाह के नबी ने हमें हुक्म दिया जैसे जैसे आबादियां फैलती जा रही हैं हर नई कॉलोनी में मस्जिद बनाओ। वअन तुनज़्ज़फ़ व तुतय्यब, और हमें हुक्म दिया गया मस्जिदों को बहुत साफ सुथरा रखो, पाकीज़ा शानदार माहौल। इसलिए कि मस्जिद अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के नूर को फैलाने का मरकज है। अच्छे खतीब का इंतजाम करो, बेहतर से बेहतर तालीम के लिए एहतिमाम करो ताकि लोग आए और कुछ सीखें, अल्लाह का नूर लेके जाएं। सो मेरे अजीज भाइयों, मस्जिदों का बनाना ये अल्लाह का मुल हाकिमीन का हुक्म है। और वल्लाह है जो लोग इस नबियों वाले काम से वाबस्ता हो गए। आप देखें ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत फरमाई, मदीना में गए, सबसे पहला क्या काम किया? हाँ जी,
पता तो सारे ना। सबसे पहले मस्जिद बनाई, घर की जरूरत नहीं थी, बीवी बच्चे नहीं थे, सब कुछ था, लेकिन सबसे पहले मस्जिद बनाई। अल्लाह अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर का तज़किरा कहीं मिलता है आपको कुरान मजीद में? 4 कमरे थे, 3 नीचे थे, 2 ऊपर थे, इतनी लंबी चौड़ी बिल्डिंग थी और इतने बड़े गेट थे, इतनी गाड़ियां थी। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मस्जिद की तामीर करने का तज़किरा अल्लाह ने कुरान में किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम की तामीर मस्जिद का तज़किरा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरामीन में किया। खुद तशरीफ ले गए, कुबा में ठहरे तो मस्जिद कुबा बनाई, मदीना शहर में पहुंचे तो मस्जिद नबवी बनाई। जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी जाके रुकी, उसी जगह को खरीद के मस्जिद बनाई। सबक है हमारे लिए, अगर आप चाहते हैं कि मुआशरे में अल्लाह के दीन का नूर फैले, अगर आप चाहते हैं कि अकीदे का नूर फैले, आप चाहते हैं कि आप सुन्नत की रोशनी में जिंदगी बसर करें, तो फिर आपकी ख्वाहिशात और आरज़ुएं, आपकी उम्मीदें और तमन्नाएं, इनका मरकज़ो महवर मस्जिद, सही मानों में जो मस्जिद है किताब और सुन्नत का मरकज, वो होनी चाहिए। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम 7 किस्म के लोगों को क़यामत के दिन अपने अर्श का साया अता करेगा, जिस दिन उसके साये के अलावा कोई और साया। उनमें से एक किस्म फरमाया राजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद। वो अल्लाह का बंदा दुकान पे बैठा है तो मस्जिद का सोचता है, मंडी में गया है तो मस्जिद का सोचता है, घर में है तो मस्जिद का सोचता है, पंखा चेंज करना है, टाइल खराब हो गई है, कालीन तब्दील करना है, बिजली का बिल देना है, हीटर खराब हो गया है, ये एयर कंडीशन खराब हो गया है, ये मसला है, वो मसला है, हर वक्त मस्जिद का सोचता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया उसका दिल मस्जिद के साथ लटका रहता है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम क़यामत के दिन इसे अर्श का साया। कितनी बड़ी बिशारत है। बस अपनी सोच और फिक्र सिमत दुरुस्त करने की जरूरत है। मैं सोचूं कि मैं मस्जिद के लिए क्या करता हूं, मैं सोचूं कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के घर की तामीर में, इसकी तंजीफ में बेहतर से बेहतर माहौल क्रिएट करने में मेरा क्या किरदार है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के अर्श का साया, आप जरा तसव्वुर करें, यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, कोई सर छुपाने की जगह नहीं होगी। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इस बंदे को अपने अर्श का साया अता करेगा जो दुनिया में मस्जिद के मुतल्लिक सोचता रहता। अच्छा सोचना, बेहतर से बेहतर खुतबा हो, बेहतर से बेहतर तालीम हो, लोगों को दीन पहुंचे, लोग यहां से रोशनी लेके जाएं, लोगों के अकायद ठीक हों, बाहर लोगों को दावत देता है, यार एक खुतबा हमारे पास आके सुनो, हमारी मस्जिद में आके पढ़ो। और बिहम्दिल्लाह ताला मैं बड़ा मुतमईन हूं, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम आपके घरों को बरकतों का मरकज बनाए। ये इतने सारे लोग दूर दराज से, देहातों से, कितनी कितनी दूर से आते हैं। मुझे नहीं मालूम शहर के लोग जानते हैं कि नहीं, लेकिन मैं तो बहुत सारे से मिलता हूं, मुझे मिलके जाते हैं। वो 90 मोड़ कितना सफर है यहाँ, बाकायदगी से हर खुतबे के लिए यहाँ लोग आते हैं। शेख फाजल से लोग आते हैं, 60 किलोमीटर के राउंड एरिया से बिहम्दिल्लाह ताला लोग यहाँ जुमा पढ़ने के लिए आते हैं। अल्लाह है उनका अपने घर से लेकर मस्जिद की तरफ उठने वाला एक एक कदम जहां उनके लिए बुलंदी दर्जात का बायस बनता है, वहां आपके लिए भी सदका जारिया बनता है। आप इंतजाम करते हैं।
आप इसके लिए मेहनत करते हैं, आप इसके लिए भाग दौड़ करते हैं, वसाइल फराहम करते हैं। गर्मी आ गई है, एसी चला दो, सर्दी है उस हिसाब से इंतजाम करो, स्पीकर बेहतर से बेहतर हो। इंशाअल्लाह जितने लोग यहां से दीन सीखेंगे, जितना सिखाने वाले को अल्लाह अजर देगा, उसी कदर सीखने वाले को अल्लाह अजर देगा, और उसी कदर इसका इंतजाम करने वाले को अल्लाह। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जो अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसका घर जन्नत में बनाता है। मेरे पास तो वुसअत बहुत कम है, मैं तो सिर्फ 10,000 दे सकता हूं मस्जिद में, तो क्या अल्लाह 10,000 का मेरे लिए घर बनाएगा? अल्लाह अकबर। मैं अपनी ताकत का पाबंद हूं, मुकल्लफ हूं, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक करता है जो करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक परिंदा, छोटी सी चिड़िया, उसके घोंसले के मुताबिक तुम अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का घर बनाओ, इसमें हिस्सा मिलाओ, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फिर भी जन्नत में तुम्हारे लिए महल तैयार कर। वल्लाह ये इतनी अजमत वाला काम। एक लावारिस बीबी मस्जिद की सफाई किया करती थी। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस, और आफरीन है उनकी अजमत पर। यह दास्तान बड़ी दिलगुदाज है। घर बार, कबीला, खेशो अकारब सब छोड़ा, अल्लाह की तौहीद इख्तियार की, और रसूलुल्लाह की मस्जिद में खैमा लगा के यही रहती है और मस्जिद की सफाई करती है। खादिमा है अल्लाह के नबी की मस्जिद की। बीमार हुई, फौत हो गई, सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह को बेआरामी से बचाने के लिए आपको इत्तला न की, रात की तरीकी में दफन कर दिया। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह देखा, वो मस्जिद की खादिमा कहां? हजूर फौत हो गई, हमने तो उसे दफन कर दिया। फरमाया, मुझे क्यों नहीं बताया? आओ मेरे साथ चलो और मुझे बताओ किस कब्र में दफन किया है। मैं रब का नबी इमामत करवाऊंगा, तुम मेरे पीछे खड़े होना, हम वहां सफे बना के कब्र में तदफीन के बाद उसकी नमाज़ जनाजा। सो मेरे अजीज भाइयों, ये अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के घर हमारे अपने घरों से ज्यादा हक रखते हैं हम पर, हमारी तवज्जो पर, हमारे माल पर, हमारी तगदो और हमारी मेहनत पर। और याद रखिए, अल्लाह का घर वही बनाने वालों के लिए, संभालने वालों के लिए खैर बरकत का बायस है जिस घर में युज कराफी हस्मुहु अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का दीन बयान होता है। वो खुतबा जुमा की सूरत में हो, वो दरसो तदरीस की सूरत में हो, वो तालीमो ताल्लुम की सूरत में हो, कभी फजर के बाद, कभी असर के बाद, मुख्तलिफ औकात में लोग आ रहे हैं, सिखाने वाले सिखा रहे हैं, सीखने वाले सीख रहे हैं। अल्लाह अकबर। आप तसव्वुर करें, आप 10 लाख रुपया सर्फ कर दें एक दिन में एक मस्जिद में, और एक बंदे को अल्लाह जुल जलाल वल इकराम आपके इस 10 लाख के नतीजे में राह हदायत अता कर दे। रहमत कायनात ने जनाब अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु को क्या फरमाया था? अली, हम खैबर फतह कर लें, तेरी असमत के झंडे गाड़ दिए जाएं और यहां सुर्ख ऊंटों की कतारें तुझे माले गनीमत में दे दी जाएं, इससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि एक बंदा तेरी दावत पे ईमान कबूल कर ले। हमें सब ने मिलकर कोशिश करनी है। ये अल्लाह का घर है, इसे बेहतर से बेहतर करना है, इसे शानदार से शानदार बनाना है और इससे बेहतर तालीम और ताल्लुम का इंतजाम करना है। इस सोच और अकीदे के साथ कि हम अल्लाह के घर की जिस कदर ज्यादा खिदमत करेंगे उसी कदर ज्यादा अल्लाह की कुर्बत नसीब होगी, उसी कदर ज्यादा दिल का गदाज और आखिरत की फिक्र पैदा होगी और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह अपने मुकर्रबीन में और उन खुश नसीबों में हमें जगह अता करेगा जिन्हें अल्लाह अपना साया नसीब करेगा। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। इंडिया के खिलाफ शानदार
और बेमिसाल फतह बिहम्दिल्लाह ताला आज पूरी कौम यौम तशक्कुर मना रही है। असल में अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का शुक्र का तरीका यही होता है कि उसकी बंदगी की जाए, उसकी इबादत की जाए। और इंशाअल्लाह हम जहां पूरी कौम को इसकी मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह ने मिन हैसुल कौम हमें सुरखरू किया और काफिर को अल्लाह ने रुसवा किया पूरी दुनिया में, उसका शुक्र अदा करते हैं। इसके साथ इंशाअल्लाह ये अज़म करते हैं कि हम अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के दीन को, उसके दीन के फैलाने के मराकज़ को मजबूत करने के लिए तवज्जो करें।